बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुजीबुर रहमान शामी का मुतनाज़ा बयान और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से बड़ा मुतालबा, जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगट का मुजीबुर रहमान शामी को चैलेंज। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, बड़े अफसोस की बात है कि कुछ ऐसे नाम नहाद सहाफ़ी और दानश्वर जिनको 40-40 साल सहाफ़त करते हुए हो गए हैं, मगर उनको पाकिस्तान के आइन और कानून का कुछ पता नहीं है। नाज़रीन कराम, मुजीबुर रहमान शामी साहब के बारे में ये कहा जाता है कि वो सीनियर सहाफ़ी और दानश्वर हैं और कई अरसे से टीवी पर प्रोग्राम भी कर रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, अपने प्रोग्राम में बात करते हुए मुजीबुर रहमान शामी साहब ये फरमा रहे थे कि पाकिस्तान में एक अक़लियत ऐसी भी है कि हम उनके बारे में ना ही बात कर सकते हैं और हम ना ही उनका नाम ले सकते हैं। इसके बाद मुजीबुर रहमान शामी साहब ने कहा कि कादियानी को कुर्बानी करने की भी इजाज़त नहीं दी गई और ना ही उनको नमाज पढ़ने या मस्जिद बनाने की इजाज़त दी जाती है। मुजीबुर रहमान शामी साहब ने कहा कि पाकिस्तान का आइन तमाम अक़लियतों को हकूक़ देता है, तो फिर कादियानियों के साथ ये सब कुछ क्यों किया जाता है। इसके बाद मुजीबुर रहमान शामी साहब ने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और दीगर उलमाए कराम से भी ये मुतालबा किया कि ये सब लोग मिलकर बैठें और सारे मामले का हल निकालें। अब आप नाज़रीन कराम, मुजीबुर रहमान शामी साहब की जहालत का अंदाज़ा लगाएं कि एक जानब खुद कह रहे हैं कि कादियानी गैर मुस्लिम अक़लियत हैं और दूसरी जानब ये कह रहे हैं कि उनको कुर्बानी करने या नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाती। तो मुजीबुर रहमान शामी साहब, आपसे पूछना ये है कि एक गैर मुस्लिम अक़लियत का नमाज, ईद और मस्जिद से क्या ताल्लुक़ है। नाज़रीन कराम, मुजीबुर रहमान शामी साहब से ये भी सवाल है कि जब आईन पाकिस्तान में साफ लिखा हुआ है कि मुनकरीन ख़त्म नबूवत शायर इस्लाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर आप टीवी पर बैठ कर किस तरह ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनको शायर इस्लाम का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर सवाल ये भी है कि जो लोग पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए शायर इस्लाम का इस्तेमाल करते हैं वो गलत है, या वो लोग जो पाकिस्तान के कानून का सहारा लेकर ऐसे लोगों को शायर इस्लाम का इस्तेमाल करने से रोकते हैं वो गलत हैं। तो मुजीबुर रहमान शामी साहब, अगर आपको अक़लियतों के हकूक़ के बारे में बात करनी है तो कम अज़ कम पहले पाकिस्तान के आइन को पढ़ लेते। जहाँ तक उलमाए कराम का मामला है तो उलमाए कराम ने इस सारे मामले को 1973 में ही हल कर दिया था और पाकिस्तान के आइन में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि मुनकरीन ख़त्म नबूवत एक गैर मुस्लिम अक़लियत है और वो शायर इस्लाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो नाज़रीन कराम, जब तक मुनकरीन ख़त्म नबूवत पाकिस्तान के आइन को तस्लीम नहीं करते और ख़ुद को गैर मुस्लिम अक़लियत तस्लीम नहीं करते, तो तब तक उनको पाकिस्तान के आइन के तहत किस तरह हकूक़ दिए जा सकते हैं। तो नाज़रीन कराम, जब से मुजीबुर रहमान शामी साहब के इस प्रोग्राम का ये वीडियो क्लिप सामने आया है तो उसके बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अवाम भी इसकी मजम्मत कर रही है कि एक सीनियर सहाफ़ी को ये भी नहीं पता कि आईन पाकिस्तान में क्या लिखा हुआ है। जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अहम रहनुमा बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगट साहब ने अपने बयान में कहा है कि मैं मुजीबुर रहमान शामी साहब को चैलेंज करता हूं कि वो मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाएं ताकि मैं उनको बता सकूं कि पाकिस्तान के आइन में क्या लिखा हुआ है और किस तरह पाकिस्तान के आइन ने मुनकरीन ख़त्म नबूवत को शायर इस्लाम इस्तेमाल करने से रोका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।